वट वृक्ष कथा। इस बार 6 जून 2024 को वट वृक्ष का व्रत किया जाएगा, जो सुहागिनी महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसकी क्या होती है कथा, इस व्रत को करने से क्या होता है, और आपके जीवन में यदि कोई शादीशुदा महिला है, वो अपनी पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती है और वट वृक्ष की पूजा विधि करती है। क्या है इसकी कथा? आज मैं आपको वट सावित्री व्रत की कथा बताने जा रही हूँ। विवाहित महिलाओं के बीच अत्यधिक प्रचलित ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन आने वाले सावित्री व्रत की कथा निम्न प्रकार से है। मित्रों, इसके पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं क्या रहती है वट वृक्ष की कथा। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुति दी। 18वां वर्ष तक यह क्रम जारी रखा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी, जिसका नाम सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री ही रखा जाएगा। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तराशने भेजा, यानी कि जो सावित्री नाम की कन्या थी, जो राजा की जो बेटी थी, पुत्री थी। भद्र देश के जो राजा थे, उनकी जो पुत्री सावित्री थी, उसको कन्या के लिए वर्ग तराशने के लिए स्वयं भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ सल्व देश के राजा धूम्रसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषि राज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हो आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्या अपने पति का एक बार ही वरण करती है। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं, और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की खूब सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा।
दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई थी। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री टस से मस नहीं हुई। सावित्री की निष्ठा और पति परमात्मा को देख कर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब घर लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा कि देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उससे एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री दूसरा वर मांगती है कि सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज छिन गया है, उन्हें पुनः वापस कर दीजिए। यमराज ने सावित्री को यह वरदान दिया और कहा अब तुम घर लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी टस से मस नहीं हुई और पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वर मांगने को कहा। इस बार सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अत्यंत हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास गई जहाँ उसके पति की मृत्यु शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देख माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता नारी के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही कन्या विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक को जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है, और यदि आता भी है तो वह टल जाता है। मित्रों, मैंने आप लोगों को वट वृक्ष की कथा सुनाई, जिसको सुनने से आपके जीवन में, यानी कि जो भी महिलाएं पतिव्रता होती हैं, उनके जीवन में यदि वो लोग वट वृक्ष का पूजन करती हैं और सावित्री के तरीके अपने पति को मानती हैं और उनका पति के साथ साथ सास ससुर का भी पूजन आराधना करती हैं, तो उनके जीवन में उनका सौभाग्य सदैव रहता है। यदि कोई महिला चाह ले तो पतिव्रता होने का पालन कर सकती है। आज भी वर्तमान समय में यदि कोई महिला अपना पतिव्रता नारी का धर्म पालन करती है तो वो सदैव ही अपने पति की सौभाग्यवान रहती है और सदैव उसके पति उसके साथ रहते हैं। परंतु वर्तमान समय में कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिनको अपने पति के साथ छल करते देखते हैं प्रभु, तो बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अपने पति को छल नहीं करना चाहिए। वर्तमान समय में जो भी महिलाएं पूजा आराधना करती हैं, उनके साथ साथ पूजा के साथ साथ अपने पतियों को छलती हैं, यानी कि इधर पूजा आराधना कर रही है, उधर अपने पतियों को छल रही है। तो ऐसा करना सिवाय कष्टदायक के अलावा कुछ नहीं होता है। भले ही इस जन्म में आप इनके कर्म न भोगे, लेकिन आपको इन कर्मों का फल जरूर ही मिलता है। इस जन्म नहीं तो नेक्स्ट जन्म में आपको मिलेगा जरूर। यदि कोई पत्नी अपने पति की
पतिव्रता होने का पूर्ण रूप से धर्म निभाती है तो उसके पति को कुछ भी नहीं होता है और आई मृत्यु को वो टाल सकती है। जिस तरीके से सावित्री ने अपने पति की आई मृत्यु को भी यमराज से मांग करके ले करके आई थी। मित्रों, ये आप लोगों को मैंने ये कहानी सुनाई है, ये कथा है वट सावित्री व्रत की। आप लोगों को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के जीवन में सदैव मंगलमय हो और आपके पति सदैव आपसे प्रेम करते रहें और आपके साथ रहें। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।